हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं साहिल जुनेजा आप स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे न्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रल माइंड्स पे। बच्चों, इस चैनल के अंदर हम लोग आपकी कंप्लीट क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स को करेंगे फॉर स्टेट बोर्ड एंड फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मीन सीबीएसई के लिए। ठीक है बच्चों, इसके अंदर बच्चों आप लोगों को हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे इन डेप्थ पढ़ाएंगे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद आप लोगों की लाइव क्लासेस, सिर्फ आप लोगों को इसमें हम पढ़ाएंगे नहीं, रेस्ट आप लोगों को इसमें रेगुलर लेवल की वर्कशीट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। कंप्लीट डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट आप लोगों को इसके अंदर मैथमेटिक्स में जितने भी डाउट्स हैं वो मेरी गारंटी हम लोग आपके इसके अंदर क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद हमारे जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर अपन लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला तरीका देखेंगे, जो कि है बच्चों अपना एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज की क्लास के साथ। देखो बच्चों, लीनियर एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। क्वेश्चंस करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक बता देता हूं। एलिमिनेशन मेथड में नाम में ही पता चल रहा है एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट तो इसका मतलब आपको वेरिएबल्स जो है वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे। या तो जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होगी एक्स या वाई की फॉर्म में, तो या तो आप एक्स को एलिमिनेट करोगे, वाई को एलिमिनेट करोगे। कैसे एलिमिनेट करोगे वही अपन इस मेथड में सीखेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो भी अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन इसको फर्स्ट मेथड देखते हैं और आप लोग अपनी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों देख सकते हो। पहला सबसे सिंपल सा बेसिक सा इक्वेशन मैंने इसके अंदर लिया है, 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप लोगों को हम लोग इसमें सारी वीडियोस के अंदर टाइम स्टैम्प्स रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप लोग इसे अप्रोच कर सकते हो, तो आप लोग बच्चों टाइम स्टैम्प्स में जो दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो देखो पहली इक्वेशन है 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। देखो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि आपको x या y में से किसी भी एक इक्वेशन का कोफिशिएंट को सेम करना होता है। किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम करना होता है। अब वो आप x करो या y करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली इक्वेशन में x के साथ 8 है, दूसरे में x के साथ 3 है, और उसके बाद एक y के साथ 5, y के साथ 2। तो अपन एक काम कर सकते हैं बच्चों, y को सेम कर लेते हैं। तो y को सेम करने के लिए देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 हो गया। 5 और 2 का एलसीएम 10 हो गया। तो यहाँ पर अपन इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बन जाएगा, 16x प्लस का 10y = 18 और 5 3 = 15x प्लस का 10y = 20। ठीक है, माइनस माइनस और माइनस, तो ये हो गया बच्चों। देखो अब क्या होता है कि अपन दोनों को सेम करने के बाद दोनों को करेंगे माइनस। तो ये जो मैंने नीचे माइनस 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 किया ना, ये तब करते हैं जब अपन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों को ना ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि सर ये कब माइनस किया, कब अपन ने प्लस किया। भाई साइन कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना। तो साइन अपन ने तब चेंज करना है जब अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चेंज साइन, ऐसे याद रखो। और जब अपन ऐड कर रहे हैं तो ये याद रखो, नो साइन चेंज। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लो, तो आपको आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मतलब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप साइन को चेंज करोगे। मतलब चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, और अगर ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को माइनस किया क्योंकि जब मुझे एलिमिनेट करना है तो एक को प्लस एक को माइनस रखना पड़ेगा, तो ये कैंसल आउट हो गया। 16 - 15 कितना होता है बच्चों, x होता है। उसके बाद 18 - 20 कितना होता है, -2 होता है। तो ये कितना हो गया आपका, x = -2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब बच्चों क्या करते हैं अपन, x की जो वैल्यू आ गई उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। कौन सी में पुटअप करोगे, चलो पहली वाली में, या एक काम करते हैं दूसरी वाली में कर देते हैं। तो 3x, x की वैल्यू -2 प्लस का 2y
इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 4, 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 2/2 कैंसल आउट हुआ, आपका कितना आया माइनस का 1। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आपकी वैल्यू इसके अंदर आ गई। ठीक है, y की वैल्यू -1, x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 वैल्यू ये आ गई आपकी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, सबको क्लियर हो गया किस तरीके से करना है? तो ये होता है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना, मतलब खत्म करना। किसको खत्म करना? कोई भी x और y में से कोई भी एक वेरिएबल उठा लो, जो आपका मन करे, जो इजी लगे कैलकुलेशन करने में, उसको उठा लो और एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ध्यान रखना जब भी तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर या स्कूल एग्जाम्स के अंदर आएगा तो वहां पर अगर लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन से ही करना। और अगर लिखा हुआ है सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना। अगर नहीं लिखा हुआ किसी भी एग्जाम में, बोर्ड्स में या स्कूल में या प्री बोर्ड्स में जो आएंगे, ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हो। अगर सब्स्टिट्यूशन से लिखा और एलिमिनेशन से कर दिया तो ध्यान रखना अंडा मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो तुम्हारे कट जाएंगे। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में किस तरीके से करना है? ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी था। अब आते हैं अपन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। थोड़ा सा क्वेश्चन का एक लेवल मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आता हो। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या है, 2/x प्लस 2/3y और इज इक्वल्स टू 1/6 और 3/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अपन जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप पूछोगे सर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। हाँ जी भाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपन अभी आज क्या पढ़ रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि आगे कई क्वेश्चंस में, कई चैप्टर्स में और भी ये काम आएगा। एपी के अंदर भी काम आता है और कई और डिफरेंट चैप्टर्स में भी आएगा। ठीक है, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान रखना बच्चे, जब भी एक्स और वाई वेरिएबल में डिनोमिनेटर में जाता है तो हमेशा अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 1/x को आप कोई दूसरा वेरिएबल मान लो, 1/y को दूसरा वेरिएबल मान लो। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी आपकी 2a प्लस 2/3b इज इक्वल्स टू 1/6। लेकिन आपको पहले एलसीएम ले लो, थोड़ा सा इजी कर लो इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो 3 और यहाँ तो आपका 1/6 था ही, तो ये हो जाएगा 6a प्लस का 2b इज इक्वल्स टू 1/6। ये आपका 3 से कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 12a प्लस का 4b इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो भैया एक अच्छा सा काम कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो। और दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है भाई तुम्हारी, देख लो भाई क्या है दूसरी इक्वेशन। 3/x यानी 3a प्लस का 2b इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे सर 2b को उधर ले जाओ, b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेटा अगर वो किया तो वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बन गया ना, तो एलिमिनेशन कहाँ से बना? अपने को तो एलिमिनेशन करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना। तो देखो यहाँ 4b है, यहाँ 2b है, 2b को 4b सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, बना दो। चलो तो इसको आप सीधा सीधा सा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6a प्लस का 4b इक्वल्स टू 0। तो भाई ये तुम्हारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। ये क्या बन गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन गई। बन गई नहीं बन गई? बन गई। ठीक है, बन गई तो वेरी गुड। चलो भाई सॉल्व भी कर लेते हैं फिर इसको। अब देखो 6a प्लस 4b और 12a प्लस का 4b इक्वल्स टू 1, 6a प्लस का 4b इक्वल्स टू 0। देखो दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन, जिसको एलिमिनेट करना है, अपना टारगेट क्या लेके चल रहे हैं अपन, b को अपने को एलिमिनेट करना है। तो b में दोनों के साइन सेम है। ध्यान रखना जब दोनों के साइन सेम होते हैं, आप देखो
अब आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन कब सब्ट्रैक्ट करना है कब ऐड करना है, भाई ये कैसे पता चलेगा? साइन तो अपन चेंज कर लेंगे, एक बार सब सब्ट्रैक्ट करना है तब साइन चेंज कर, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना कब है? तो बेटा सब्ट्रैक्ट तुम्हें तब करना है जब ऑलरेडी दोनों के साइन पहले से ही सेम है। जब पहले से साइन सेम है तब दोनों को माइनस कर देना, यानी जब पहले से दोनों के साइन सेम है तब दोनों को माइनस कर देना। जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो दोनों को तुम माइनस कर रहे हो, तो माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पर भी साइन चेंज करोगे। तो 4b से 4b कटा, 12a में से 6 से गया तो कितना बचा? 6a इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। अरे 1/6। a की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। a की वैल्यू 1/6 हो गई। चलो दूसरी जगह पुट अप कर देते हैं। तो 6a, तो 6 इंटू 1/6 प्लस का 4b इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया, 1 बचा और ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसको आंसर अगर यहीं छोड़ दिया, ध्यान रखना नंबर कटवा लोगे अपने, तो ये काम मत करना। जल्दबाजी में तुम्हें फाइंड आउट करना है क्या चीज? x और y। ठीक है, x और y फाइंड आउट करना है तुम्हें, a और b फाइंड आउट नहीं करना था। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, सर यहाँ a और b क्यों माना? मैं तो p क्यों मानूंगा? बेटा जो मानना है वो मान लो, mn मान लो, pq मान लो, ए बी मान लो, सी डी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये न्यू वेरिएबल्स का नाम दिया है। अपने को तो एक्स और वाई यूज करने हैं क्योंकि वो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब 1/x की वैल्यू कितनी थी? 1/x की वैल्यू कितनी हो गई? a के बराबर, जो कि था 1/6। तो यानी x की बराबर किसके हो गया? ओहो क्या हो रहा है ये? x के हो गया 6 के बराबर। और 1/y किसके बराबर है भाई? किसके बराबर है? माइनस का 1/4 के बराबर। तो y हो जाएगा आपका -4 के बराबर। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक है, आया समझ में? चलो, नहीं आया तो एक बार दोबारा गो थ्रू करना किस तरीके से करना है, और आगे देखते जाओ, सारी चीजें जो है वो अपन करते जाएंगे आगे से। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। अब देखो थोड़ा सा फिर से ट्विस्ट आ गया। 8x माइनस 3y को देख के खुश मत हो ना, आगे एक्स वाई भी दे रखा है, इज इक्वल टू 5xy। अब देखो इसमें ना क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप यहां पर ना x और y के वेरिएबल सेम कर सकते हो, लेकिन इसका एक तरीका होता है। ठीक है, सिंपल सा तरीका, जब भी आपको राइट साइड में एक्स वाई दे रखा हो और इधर x और y में अलग अलग दे रखा हो ना, तो बच्चे तो क्या किया करो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो x y से। ठीक है, कैसे? 8x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5xy। पूरी इक्वेशन को x y से इधर डिवाइड करो, पूरी इक्वेशन को x y से इधर डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, देखो अब अलग अलग ले जाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर? 5 के बराबर। तो ये x से x काटोगे, ये y से y काटोगे, तो यानी ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई? 8/y माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे? दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6/y माइनस का 5/x इज इक्वल टू -2। ठीक है, देखो दूसरी वाले आप लोग ऐसे मत करना, मैंने तो जो पहला वाला किया है सिर्फ आपको पूरा करके बता दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे रीजन लिखना। ठीक है, डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय
एक्स वाई बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई बोथ साइड्स, मतलब एक्स और वाई से दोनों साइड एलएचएस में और आरएचएस में डिवाइड कर दो। कर दिया। करने के बाद क्या होगा, इस तरीके से होगा, मतलब ये पहले लिखना फिर ये करना, फिर उसके बाद अगला स्टेप ये करोगे, क्योंकि 8x डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस का 3y अपॉन एक्स वाई, 5xy से xy कटा तो ये 5 आ गया, y से y कटा तो 3 अपॉन एक्स, x से x कटा तो 8 अपॉन वाई, इक्वेशन क्या बनी, ये चीज, ठीक है भाई। अब अगला स्टेप वही पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी पहली इसके अंदर, तो पहली इक्वेशन बनेगी अपनी माइनस का 3a प्लस का 8b, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हो गया माइनस का 5a प्लस का 6b इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब अगेन आपकी मर्जी, ए को सेम करना है या बी को सेम करना है, चलो बी को ही कर लेते हैं, अभी तक जिसको करते आए हैं। तो अब सेम करने के लिए कैसे पता चलेगा कौन से नंबर से करना है, भाई देखो सेम करने में बेटा दो चीजें लगती हैं, या तो किसी एक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आ रहा है दूसरी वाली को मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट पहला वाला ले आओगे, ठीक है भाई। मान लो इधर 8 है, इधर आपका 4 होता तो 4 को डायरेक्ट 2 से किया तो 8 आ गया, या इधर 6 है तो इधर 12 होता या 18 होता, डायरेक्ट 2 या 3 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करोगे, तो भाई ऐसे केस में बच्चे ये चीज करना कि 8 और 6 को दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, तो 24 लाने के लिए आप 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब पहली वाली को 3 से और इसको 4 से, कर दोगे नहीं कर दोगे, ठीक है। चलो भैया कर दिया। अब तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का 9a प्लस का 24b इक्वल्स टू 15, उसके बाद माइनस का 20a प्लस का 24b इक्वल्स टू माइनस का 8, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। देखो मुझे करना है 24b जो दोनों है वो दोनों सेम साइन के हैं। मैंने क्या बताया था, अगर सेम साइन के हैं तो दोनों को क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, माइनस। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों को क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है। तो कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 9 में से 20 गया तो कितना बचा, 11 का a प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 23, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। 15 और 8, ठीक है, और 9 में से आपका 5 4 20 और दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज देख लेना बच्चों को, वैल्यूज में तो गड़बड़ नहीं है। माइनस का 5 अपॉन एक्स आ रहा है, ठीक है, और 6 अपॉन वाई आ रहा है, माइनस का 2, बिल्कुल ठीक है। 1 अपॉन एक्स को a माना, 1 अपॉन वाई को b माना, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन a यानी 3a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 5, और मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, 9 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, माइनस का 8 6 4 जा 24, ठीक है। ये चीज आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 23/11, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू बड़ी अजीब सी आ रही है, आने दो। तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे इसमें 23/11। अब आप क्या करोगे, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स की। एक बार मैं y की अभी नहीं निकाली है, मतलब b की नहीं निकाली है, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन एक्स की, और x की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी, 11 अपॉन 23, 11 अपॉन 23, ठीक है। अभी b की निकालनी है, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको समझ लो, अगर कोई दिक्कत है
तो एक बार दोबारा देखो लेक्चर को, दोबारा समझो, और अगर कोई डाउट आएगी, देखो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसके अंदर आप लोगों को अगर बच्चों डाउट आ रहा है तो आप कैसे पूछोगे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर इस क्वेश्चन में कैसे ये पॉइंट आ रहा है, हम आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर a की वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं। किस में रखें बताओ? पहली में रखें, दूसरी में रखें? पहली में रखते हैं, ठीक है। तो माइनस का 3, 23/11 प्लस का 8b इज इक्वल टू 5, माइनस का 69/11 प्लस का 8b इज इक्वल टू 5, 55 प्लस 69 ये हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 11, और 55 प्लस 69 हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 60, 50, 110, 124। ये 8 नीचे आ गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा? b के बराबर, ठीक है। ये जाएगा 4 टाइम्स, और ये जाएगा 62, ये जाएगा 31, और ये जाएगा 2 टाइम्स। तो b की वैल्यू हो जाएगी बच्चे कितनी? 31/22। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/31, ठीक है। लो भैया, ये आपका आंसर आ गया इसमें। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/31 हो जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कैसे करना है? ठीक है, 22/31 वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया सबको? आ गया? चलो, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो, अभी तक अपन ने जो 2 क्वेश्चन किए, लास्ट की जो 1-2 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, सिमिलर टाइप के जो मुझे लगेंगे, वो मैं आप लोगों को एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क दूंगा, ठीक है। आप लोगों को उसको करना है। कोई डाउट आएगा नेक्स्ट वीडियो में पूछ लो, या अगेन जैसे मैंने आपको बोला, आप लोगों के कमिंग डेज के अंदर हम लोग लाइव भी लेक्चर्स करेंगे, जिससे आप लोग हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो क्लासेस के अंदर, लाइव में डाउट्स क्लासेस पूछ सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी बच्चों फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो, अब ये हो गया 5/x प्लस वाई माइनस का 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपको दे रखा है। अब कैसे करोगे? देखो, अब बच्चों अगेन ऐसे केस में क्या होता है, आपको क्या करना है, लेट 1/x प्लस वाई जो है उसको आप कितना मानोगे? a मान लो, ठीक है, और 1/x माइनस वाई को आप कितना मानोगे? b मानोगे। क्यों बच्चे ऐसा अपन क्यों करते हैं? डायरेक्टली देखो, आप कहोगे सर ये आप मान क्यों रहे हो, ठीक है, हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बेटा नहीं कर सकते। अगर तुम लोग डायरेक्टली इसको करने लगोगे तो 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, मतलब इसको जब एलसीएम लोगे तो ये x² माइनस y² आ जाएगा। और लेकिन यहाँ तो मुझे तो लीनियर इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बनानी है x² और y² में। तो फिर ये आ जाएगा, एलसीएम लोगे 5 × x माइनस वाई 2 × x प्लस वाई, बेटा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको लीनियर इक्वेशन में रखने के लिए अपन क्या करते हैं, आप एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट इक्वेशन दोनों के अंदर 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई आपको दे रखा है, ठीक है। एक बढ़िया सी चीज और बताता हूं इसके अंदर आप लोगों को मैं, कि अगर ना कई बच्चे पता है क्या करते हैं, इसके अंदर 5/x प्लस वाई को a मानोगे। अब कहोगे सर ये क्यों कर दिया? भाई देखो, नहीं मान सकते छोड़ देना, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, 15 भी तो 5 का फैक्टर है, तो उससे मानने में थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन आगे जाकर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको सेफ रहने के लिए कहूँगा, थोड़ा सा अगर आप सेफ रह सकते हो तो वेल एंड गुड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आने वाले लेक्चर्स में जब अपन और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे सेम इसके, तब आप लोग ये काम कर लेना, अदरवाइज इसकी जरूरत फिलहाल के लिए तो आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, देखो, तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस का 2b इक्वल्स टू 1, और 15a प्लस का 7b इक्वल्स टू 10।
ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हो गया। अब 5 है और 15 है, भाई यहाँ पर 15 है, 5 उसका फैक्टर है, डायरेक्ट सीधा 1 को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा करने की और करने की कोई जरूरत नहीं है सब कुछ। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा क्या बनेगा 15a माइनस का 6b इक्वल्स टू 3, सॉरी। ठीक है, देखो अब 15 है और यहाँ पर जो 15 है दोनों का साइन सेम है। मैंने क्या बोला था, अगर साइन सब्ट्रैक्ट कब करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट में होता है साइन चेंज, लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करोगे, जब ऑलरेडी उस वेरिएबल्स के उस कोफिशिएंट्स के साइन ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके साइन सेम है, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हो माइनस, माइनस है तो ये माइनस को कर दोगे प्लस और ये कर दोगे माइनस। ठीक है, ये जाएगा कैंसल आउट, तो 7 + 6 कितना होता है 13 a। ठीक है, और बच्चों ये -1 था, ठीक है, ये माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -13। ठीक है, एक छोटी सी लिखने में मिस्टेक मैंने कर दिया था, वो ऊपर -1 था, देखो। ठीक है, मैंने यहाँ सिर्फ 1 लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में अपन ने सही टाइम पे पहचान लिया। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। लेकिन अगेन आंसर a और b की फॉर्म में नहीं हो गया, अगर a और b में निकाल के छोड़ दोगे तो 2 मार्क में से सिर्फ 1 मार्क है, 1.5 मार्क मोस्ट प्रोबेबली एक ही मार्क मिलेगा, 2 मार्क भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना, इस गलती को मत करना। तो a की वैल्यू -1 हो गई। अब किसी में भी पुटअप कर दो, किस में पुटअप करोगे, पहली वाली में पुटअप कर देते हैं, 5a माइनस का 2b इक्वल्स टू -1। तो 5 × -1 तो ये हो जाएगा -5 माइनस का 2b इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो माइनस का 2b और ये हो जाएगा प्लस का -1 प्लस का 5, तो यानी माइनस का 5 हो गया, तो कितना हो गया प्लस का 4, यानी b इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, b इज इक्वल्स टू माइनस का 2, लेकिन ये आंसर नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि आंसर जो है वो आपका किसकी फॉर्म में आएगा, x और y की फॉर्म में। तो अब क्या करोगे, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या है, आपने सीधा सीधा सा कंपेयर कर दिया था कि 1/x को आपने a माना, सीधा सीधा से a की वैल्यू आई, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। लेकिन अब यहाँ दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगेगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगेगा, कैसे, तो देखो यहाँ पर बच्चे आप लोग क्या करोगे, आपने माना 1/x + y को a के बराबर, a किसके बराबर है -1 के बराबर, तो इसका मतलब x + y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई भाई, इसमें अंदर क्या हो जाएगा, देखो आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, उसके बाद 1/x - y, चलो एक बार यहाँ कर लो इसको, 1/x - y इज इक्वल्स टू -2, तो ये कितना हो जाएगा -2x + का 2y इज इक्वल्स टू 1। हो गया ये चीज, x + y इज इक्वल्स टू -1 माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो उधर का माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 1 हो गया, और इधर x + y इज इक्वल्स टू -1 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आएगा 2x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा। देखो अब देखो अलग चीज हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था कि जो भी कॉफिशिएंट आपको करना है, अब देखो यहाँ पर 2 भी x के भी सेम कॉफिशिएंट है, y का भी, तो अब आप चाहो तो माइनस करो या नहीं करो, लेकिन अब एक नई चीज सीखते हैं। यहाँ पे माइनस का 2x है, प्लस का 2y है, मतलब x को अपन सेम कर लेते हैं। तो x ऑलरेडी कॉफिशिएंट पहले से अलग है, तो मैंने क्या कहा था, जब कॉफिशिएंट का साइन पहले से ही अलग हो तो ऐड कर दो, और ऐड के अंदर नो चेंज इन साइन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू -1। ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4।
y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/4। y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/4 हो गई, y की वैल्यू माइनस का 1/4। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू माइनस का 1/4 हो गई। अब बाकी की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे पुटअप कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 और x माइनस का 1/4 इक्वल्स टू माइनस का 1, तो यानी x इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4। यानी x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 3/4, y की वैल्यू कितनी आई अपनी, माइनस का 1/4 यानी 1/4। क्लियर है, आ गया सबको समझ में? ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया बच्चों किस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आपने देखा होगा, मैंने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया, फिर एक स्टेप हार गया, उसी टाइप का एक दूसरे में थोड़ा सा ट्विस्ट था, चौथा वाला थोड़ा सा अलग था, पांचवे वाले में क्या कहानी है देखें। हाँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं अभी, पहले एक बार मैं बता दूं उसको पूरा। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप लेट करके इस तरह से लिखोगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये चीज हो गया। 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -1, और इसको मैंने सेम किया, a की वैल्यू निकाली, फिर b की वैल्यू निकाली, उन दोनों को मैंने यहाँ पर रखा, a और b की वैल्यू को, उससे x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकाली, आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलो, समझ में आ रहा है ना भाई सब बच्चों को? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, नहीं हो रहा हो तो बता देना भाई, लिख देना कमेंट बॉक्स पे कि सर ये वाला स्टेप हमें क्लियर नहीं हुआ, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस चीज को कवर अप कर लूंगा बच्चों। ठीक है, चलो 217x प्लस 131 वाई इक्वल्स टू 913, 131x प्लस 217 वाई इक्वल्स टू 827। देखो अब बच्चों इसके अंदर क्या करना है, देखो इसमें आप लोगों को यहाँ पर जो एक इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट है। आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने लगे तो पेपर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 117 और 131 को अगर सेम करने लगे, ठीक है, तो भाई रात हो जाएगी, पता चला बोर्ड का पेपर भी खत्म हो जाएगा, सब घर चले जाएंगे और तुम सॉल्व करते रह जाओगे क्वेश्चन को। तो ये काम तो करना नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन का पॉइंट समझो ऐसा जहां ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट देखो सेम, दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट देखो सेम, मतलब पहली के x दूसरे के y का कोफिशिएंट सेम अलोंग विद द साइन। उसी तरीके से पहले के y का दूसरे के x का देखो सेम, इसका मतलब तो ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करते हैं बच्चों कि जहां पर इस तरीके की कहानी हो, जहां पर इस तरीके की कहानी हो तो अपन लोगों को क्या करना होता है, अपन एक बार इस इक्वेशन को ऐड करते हैं। क्या बोला मैंने, इस इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ये आप करो 217x प्लस 131y ठीक है, और 131x एक बार बच्चों इस इक्वेशन को आप कर दो ऐड। ठीक है, ऐड करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 17 और 31 48 और 348x प्लस का 348y इज इक्वल्स टू 17 प्लस 27 प्लस 23 कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 17। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें से 348 को आप ले लोगे कॉमन, नहीं 348 को ले लोगे कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740। बच्चों ये जो है ना ये डायरेक्टली इसको काटेगा 5 टाइम्स। हाँ काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। ठीक है, कैसे देखो 48 इंटू 5 240 और 13 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 17। ठीक है, करके देख लेना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे सर आंसर थोड़ी ना आया भाई, बिल्कुल नहीं आया, तो देखो सब्र करो थोड़ा रुको।
अब एक बार इसको माइनस कर लो, इस इक्वेशंस को एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है, चलो वो भी करके देख लेते हैं। तो फिर से लिखते हैं इक्वेशंस को, चलो यहीं पर एक काम करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69, 79 और 7, 79 और 7 कितना हो जाएगा 86, माइनस का 86 5, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद बचा 73 और 86, देखो 86 कॉमन ले लो इधर से, एटी सिक्स से ये 86, ओहो ये बार बार हो जाता है, 86 से 86 को कैंसल आउट करो तो x माइनस वाई की वैल्यू ठीक है। अब आपको देखोगे, अब कहोगे हाँ सर अब तो कर लेंगे सॉल्व, अब तो कर लेंगे, अब मुश्किल नहीं है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना हमेशा में कोशिश रहती है कि बच्चा फंसता है, अगर उसको ये मेथड नहीं पता ना, अगर ये ट्रिक नहीं पता, अगर उसको ये तरीका नहीं पता तो वो फंसेगा 110% है। चाहे तुम ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कर लो, चाहे तुम ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर लो, कुछ भी पहाड़ तोड़ लो, ये एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये लिख लेना तुम मेरे से, ठीक है। यही मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ध्यान रखना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे। अब तो ये फुद्दू सा क्वेश्चन हो गया, देखो कोई भी सॉल्व कर देगा इसे, ठीक है। तो लो भाई ये सेम है, 2x इज इक्वल टू 6, और दोनों जगह प्लस का ही था, कहीं माइनस तो नहीं आया, x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 को इधर पुट अप करोगे, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है, आ गया, क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये था, इजी ही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो मैं देख के लग रहा होगा अरे सर ये क्या पहाड़ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा, बहुत ऐसा मामूली सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का अपना एक देखो अलग एक मेथड होता है, एक अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है। अगर आपने वो सही पकड़ा तो आप आराम से कर लोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलो देखो भाई, अब ठीक है, अब देखो तुम ये कहोगे सर चलो जल्दी से बोलोगे सर 1/x को ए मान लो, 1/y को बी मान लो। अरे बेटा थोड़ा ध्यान से समझ क्वेश्चन को, और थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन के अंदर। बेटा यहाँ पर हमेशा 1/x और 1/y दिखते, ए और बी मत मान लेना जल्दबाजी में, इतना घोड़े पे सवार नहीं रहना अपने को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखो कैसे, अगर तुम लोगों ने ये गलती इसमें कर दी तो सोच लेना गए तुम। भाई एक बार यहाँ एलसीएम लेके तो देखो, देखो क्वेश्चन को कितना अच्छा लगेगा। तुम एक बार एलसीएम लेके तो देखो, देखो 2x प्लस का 3y, 2y प्लस का 3x, अरे भाई xy से xy को उड़ा दो, लो तो ये इक्वेशन क्या बनी तुम्हारी, 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 9, हो गया। कहीं जरूरत पड़ी भाई, यहां अगर ये नहीं होता ना, देखो ये चीज अगर नहीं होती ना इधर ये, तब आप मानते, ठीक है, तब आप करते कि हाँ सर कर लो इसके अंदर, है ना, ये चीज होगा 1/x को ए 1/y को बी। बेटा यही होता है क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने वाला, रट्टा मत मारना, ये मैथ्स है, ठीक है ना, ये इसमें रट्टा नहीं मारा जाता, इसमें समझा जाता है चीजों को, ठीक है। और अब दूसरी इक्वेशन में क्या करोगे,
इसी तरीके से 4y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 21। लो ये आ गई दूसरी इक्वेशन तुम्हारी। अब ये इक्वेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व तुम लोग करोगे, ये तुम लोगों का होमवर्क है बच्चों, है ना। ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत मामूली सा और बेकार सा क्वेश्चन बन के रह गया, और उसमें भी बेकार सा इसलिए क्योंकि ये बन गया तुम्हारा 9x, क्या बन गया ये 4y इज इक्वल्स टू 21, इसमें 2y, इसमें 4y, इसमें 3x, इसमें 9x। चाहो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम लोग देख लो कि कैसे करना है। x और y सीधा सीधा निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये चीज़ अब मैं मानूंगा कि आप लोग कर लोगे, और मुझे पूरा विश्वास है बच्चा आप लोग कर लोगे। अगर इसका आंसर एक बार आप लोग कंफर्म करना है तो एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आया समझ में सबको? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन और रह गए। देखो ये लास्ट वाला तो वैसे ही आ गया फिर से, ठीक है, अभी देखते हैं इसको, कुछ नहीं है। देखो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों इसी की तरह है, इसी की तरह। जरूरी नहीं है कि नीचे x प्लस वाई और x माइनस वाई आएगा तो ही आप करोगे, ठीक है, इसके अंदर भी बच्चे आपको वही चीज करना है। क्या करना है, देखो x के अंदर जो दोनों हैं, पहले वाले के अंदर 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y, दूसरे वाले में 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y। तो आप क्या करने वाले हो इसके अंदर, लेट 1/3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू a 1/3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो इसके अंदर 2a प्लस का 3b प्लस का 3b इज इक्वल्स टू 17/5 और 5a प्लस का b इज इक्वल्स टू 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा तुम्हारा 10a 15b इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। ये बने तुम्हारी पहली इक्वेशन और ये बनी तुम्हारी दूसरी, ठीक है, बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब 5a आ गया, 10a आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, ये बन गया 10a प्लस का 2b प्लस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। कर दो माइनस माइनस माइनस, कैंसल आउट कर दो, ये हो जाएगा 13b सॉरी 17 माइनस 4 13, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। b की वैल्यू 1 हो गई तो 2 में से 1 बन गया, तो a की वैल्यू 1/5, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब अगर अपन a की वैल्यू को एक बार पुटअप करें तो 2/10 1/5, ठीक है। अब क्या करोगे, अब फिर से वही काम करना है, ये x और y की वैल्यू नहीं है, सिर्फ आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आधा ही मार्क मिलेगा, मतलब जितने क्वेश्चन है उसके हाफ ही मार्क आपको मिलेगा। तो 1/3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 1/5। तो आप क्या करोगे, 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 5 और 1/3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 1, यानी 3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है।
आया समझ में? अब ले लो भाई फिर से इसका ये चीज, 2y से 2y उड़ा दो, 2y से 2y कैंसल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 6x, किसके बराबर 6 के बराबर, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, यानी y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 के बराबर। इजी था? बताओ कुछ भी है क्या इन क्वेश्चंस में? तुम्हारे को कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है? भाई मुझे तो सीरियस नहीं लग रहा, और मैं सही बताऊं है भी नहीं। अगर तुम इस चीज को बोलते हो ना कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, एलिमिनेशन मेथड, अरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पूरी 10th और 9th क्लास ऐसे मजे मजे में हो जाती है। ठीक है, बस पढ़ने वाली चीज है, थोड़ा सा सही मेथड को सही तरीके से पढ़ोगे ना। और यहाँ मैं इस चैनल में तुम्हारे को सारी चीजें पढ़ाऊंगा, एक एक चीज तुम लिख लो, एक एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारा कवर अप करूंगा। इसलिए अब हम लोग जो है ना वीडियोस को सिर्फ एक पूरे एक मास लेक्चर की तरह लेके नहीं आएंगे कि भैया एक लेक्चर के अंदर तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो भी हम लाएंगे, ठीक है, वो भी अपन लोग करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर, रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर। लेकिन पहले अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करके पढ़ेंगे। भाई सब्स्टिट्यूशन में अलग, ठीक है, इस तरह से अलग, क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट्स अलग, उसमें क्वाड्रेटिक में अलग अलग टाइप के तुम देखोगे वो इक्वेशंस होते हैं, एजेस पे होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स पे होते हैं, फिर फ्रैक्शंस पे होते हैं, देन तुम्हारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे होता है, मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, देन तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस पे होता है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें कराऊंगा, ये तुम लिख लो इस चैनल पे। ठीक है, आने वाले तुम्हारे बोर्ड से पहले, फैब से पहले तुम्हारे को हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा तुम्हारा इस चैनल के अंदर। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, मजा आने वाला है। आने वाले अगले 6 महीने में तुम्हारे मैथ्स की टेंशन, तुम्हारा मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको, ये तुम्हारा बच्चों होमवर्क है, लेकिन इसमें क्या करना है पहले समझो। आप लोग बोलोगे कि सर आपने जो क्वेश्चन करवाया ना, आप तो भाई पतली गली से निकल लिए, आपने तो आसान क्वेश्चन करा दिया, दोनों में हर जगह प्लस प्लस था, इधर भी प्लस इधर भी प्लस इधर भी प्लस। ठीक है बेटा, तो इतना परेशान काहे हो रहे हो तुम? देखो इधर, दुखी मत हो ऐसे। ठीक है, अरे तो इधर प्लस है तो इधर भी तो प्लस है, 152 y है, y का कोफिशिएंट 152 प्लस का, x का कोफिशिएंट 152 प्लस का, इधर y का कोफिशिएंट -378 तो -378 x का। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो प्लस और माइनस, बिल्कुल बिना डरे करो, तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, एक बार तुम प्लस कर लो इसको, तो देखो कितना आएगा तुम्हारा, यहां पर आएगा माइनस का, माइनस का कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 26 और 226x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 26 और 226y, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, प्लस किया ना एक बार अपन ने। ठीक है भाई, प्लस किया तो माइनस 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 का 678। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा नंबर, अरे भाई कुछ भी नहीं करना, इतना बड़ा नंबर में कुछ भी नहीं है। 26 इंटू 3 बेटा 78 होता है, 78 होता है, और 2 इंटू 3 6 होता है, तो माइनस का 226 तुम ले लो कॉमन, x प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 678, तो इसको काट दो, माइनस से माइनस भी काट दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, तुम्हारा आधा होमवर्क बोल रहा था, बोलते बोलते तो मैंने ही कर दिया आधा क्वेश्चन, अब बाकी का क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको करोगे माइनस, तो जब माइनस करोगे तो माइनस बन जाएगा प्लस, अरे तुम कहाँ से आ गए, ये आ जाएगा माइनस और ये करेगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गई? भाई आज का पहला लेक्चर इस YouTube चैनल का तुम्हें समझ में आया? पूरी कोशिश थी मेरी कि एक एक बारीकी से बारीकी चीज़ तुम्हें मैं समझाऊं, कुछ भी चीज़ इसके अंदर ना छोड़ूं, हर एक चीज़ को मैं तुम्हें समझाऊं। ठीक है, फिर भी बच्चों अगर कुछ रह गया है, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ जो नहीं हुई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को इसको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप लोग
अपनी किसी कोचिंग में या अपने स्कूल में, स्कूल के टीचर से आप लोग कम्युनिकेट करते हो, बिल्कुल वैसे ही फ्रैंकली होके आप लोगों को बच्चों मेरे साथ पढ़ना है। और अगले आने वाले जितने भी टाइम में है मैं आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्रैंकली होके। आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के हमसे आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से। तो वीडियो समझ में आई तो बच्चों लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।